अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नाज़िया जुबीन आज आप लोगों से फिर मिलने आई हूँ। और आज का टॉपिक कोई हेल्थ रिलेटेड नहीं, लेकिन बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर हेल्थ। ठीक है, उसमें आपको देखा जाएगा आपको कि अच्छा ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन बेसिकली सबसे बड़ी बीमारी जो है वो यही है, जो हम सबको 85 to 95% लोगों को ये है। ठीक है, आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, कमिंग ऑन द टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे। हमारे यहाँ ख़वातीन 80% और मेल्स 50% आजकल मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रेस आउट हुई है। अब जिस आदमी से पूछोगे वो ये कहेगा कि यार मुझे टेंशन बहुत है, मुझे टेंशन बहुत है। इस टेंशन ने क्या किया हुआ है कि आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है मुख्तलिफ इश्यूज़ में। ठीक है, और उसकी वजह से आप हर चीज़ में आपको थकावट फील होती है, आपका जी नहीं चाहता, आप हंसते खेलते नहीं हो, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। बेसिकली कहाँ इशू है? यहाँ पे, और इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा होता। ठीक है, एक बंदे ने कह दिया अच्छा मुझे यार टेंशन है, चलो भाई टेंशन है, अल्लाह तेरी टेंशन दूर करे, बात ख़त्म। जबकि हो सकता है उस बंदे को नीड हो किसी सेशन की, किसी डॉक्टर से रुजू करने की, मगर हमने उसको सोचा ही नहीं कि अच्छा इस चीज़ के लिए भी डॉक्टर के पास जाना होता है। हमें तो लगता है इस चीज़ को डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जबकि होता क्या है, वो इतनी सी टेंशन बढ़ती 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 इस लेवल पे बढ़ जाती है, वो इंसान साइकोसिस में चला जाता है और उसको एक प्रॉपर टाइम पीरियड लग जाता है उस चीज़ से निकलने का। ये कैंसर से भी बुरी बीमारी है अगर किसी को जहनी बीमारी हो जाए। लेकिन हमारा कौम का अलमिया ये है कि हम इसे बीमारी ही नहीं समझते, हम इसे एक आम सी अच्छा टेंशन होगी है, टेंशन होगी। दिस इज़ नॉट टेंशन, ये इतना सा वर्ड नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी, आपकी जान तक ले सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल बहुत कॉमनली सुने उस बंदे ने खुदकुशी कर ली, इस बंदे ने खुदकुशी कर ली, ये हो गया वो हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्ट्रेस आउट था और आपने उसको सीरियस लिया ही नहीं। उसने हो सकता है आपसे एड्रेस किया हो, आपसे जिक्र किया हो कि मुझे ये मसला है। तो खुदारा आज की जो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि अगर आप अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स में, अपने प्यारों में ये देखो कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खामोश चल रहा है, परेशान रहता है, अकेला रहना चाहता है, कहता है अच्छा यार दिल नहीं है, अच्छा आओ यार घूमने चले, दिल नहीं है, अच्छा आओ खाने के लिए चले, दिल नहीं है, कुछ खेलने के लिए दिल नहीं है, कंपनी में बैठे दिल नहीं है, आई वॉन्ट टू बी अलोन। तो उसे अलोन मत छोड़ें। वो जो अलोन रहना चाह रहा है उसको अलोन रखना नहीं है। आपने उसको फ़ौरन से पहले किसी अच्छे साइकेट्रिक्स के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, वो उसकी काउंसलिंग करानी है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कोई पागल नहीं हो रहा खुदा न खास्ता। और ये नहीं है कि सिर्फ आप ही वो इंसान है। वी बीइंग ए डॉक्टर वी समटाइम नीड्स काउंसलिंग एंड वी गो फॉर काउंसलिंग सेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप समझो कि अच्छा हम तो हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हमें तो कोई मसला होता नहीं है। हम लोगों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है एंड वी गो फॉर द काउंसलिंग सेशंस। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये एक ट्रीटमेंट है। हर इंसान को जैसे बुखार हो रहता है तो हम पैराडोल खाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। सेम इज ए केस, अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है और हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं तो गो फॉर सम सेशंस। और अगर किसी को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का पूछना है तो यू कैन कमेंट मी, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रेफ़र कर दूँगी। ठीक हो गया, लेकिन अपने प्यारों को मरने मत दें। ये एक वो मौत है जिसमें वो ना जिंदा होते हैं ना वो मुर्दा होते हैं। तो प्लीज़ टेक इट सीरियस। ठीक, अच्छा मेल्स तो फिर भी अपना हम बता देते हैं सम टाइम, और फीमेल्स का क्या आलमिया होता है कि वो स्ट्रेस ले के अपने अंदर ही घुटती रहती हैं और वो जिक्र भी नहीं करती। तो प्लीज़ अपनी फ़ीमेल्स को भी एक अपनी राय, अपनी उनसे इतना लेवल ऑफ फ्रेगनेस क्रिएट करें कि वो आपको अपने गम बता सकें। बेटियां माओं को नहीं बताती कि अच्छा अम्मा को क्या बताना, ससुराल का गम ससुराल वालों को इसलिए नहीं बताती कि उन्होंने कौन सा असर करना है। ठीक है, और इस चीज़ में क्या हो रहा था, वो एक गुण चक्कर बन के अपने आप को तबाह कर रही है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, अम्मा मर गई, बहू मर गई, बेटी मर गई। क्यों मर गई, कैसे मर गई? हाथ साथी मौत थी, बस पता नहीं क्या हुआ, ऐसे गुस्सा आया तो हाथ काट लिया, जल के मर गई, तेज़ाब फेंका और ख़ुद को मार लिया, पेट्रोल फेंका और मार लिया। पता तो करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज़ फ्रीडम ऑफ वॉइस दें एक दूसरे को, हर रिलेशनशिप में फ्रीडम वॉइस दें, ताकि एक दूसरे के साथ हम डिस्कशन कर सकें, हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें। जब बात करना बंद हो जाते हैं ना,
तब काम ख़राब होना शुरू होता है। तब समझ जाए, जब आप देखते हो कि सेकंड पर्सन ने आपसे डिस्कशन करना छोड़ दिया, वो सबसे बुरा वक्त स्टार्ट हो गया आपकी लाइफ में भी और ऑब्वियसली उस पर्सन की लाइफ में भी, क्योंकि उसने आपको अपना दुख बताना नहीं, अंदर ही अंदर उसने रखना है, तो वो भी ख़राब होगा और आपके लिए भी मसला होगा कि आप एक अपने प्यारे को खो दोगे। सो प्लीज़ अपनी अना को मारिए, डिस्कशन कीजिए, ज़रूरत पड़े तो ये बीमारी है, ये कोई पागलपन नहीं है और इस पर कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। गो टू सम डॉक्टर एंड टेक ट्रीटमेंट एंड यू विल बी नॉर्मल। आप 1 सेशन 2 सेशन लोगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई एम बाय माई सेल्फ एग्जाम्पल, आई गो फॉर सेशंस, राइट। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। आपका स्ट्रेस जो है ना, आपको लगता है अच्छा यार बीइंग ए डॉक्टर हम लोग थक जाते हैं, रोज़ पेशेंट्स की डिफरेंट चीज़ें सुनते हैं और ऑब्वियसली ह्यूमन है, हम भी उन चीज़ों को दिल पे ले जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ के भी इश्यूज़ होते हैं उनको भी दिल पे ले रहे होते हैं। तो एंड में क्या होता है कि हमें भी एक सेशन की ज़रूरत पड़ती है और हम जाके वो सेशन लेते हैं एंड वी फील फ्रेश एंड रिफ्रेश्ड। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।